हेलो तुला राशि, कैसे हैं आप लोग। तुला राशि राहु केतु का जो गोचर होने जा रहा है 18 मई को अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं। तो ये राशि परिवर्तन का प्रभाव कैसा होने वाला है आपकी राशि के ऊपर। देखिए, पहली चीज़ तो आपकी अगर चंद्र राशि तुला राशि है तो आप ज़रूर इस वीडियो को देख सकते हो। अगर आपकी मून साइन से अगर आप देखना चाहें तो सेम, अगर आपकी लिब्रा है तो ठीक है, मैं इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में बोल रही हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अगर आपको नहीं पता तो आप अपनी कुंडली ऑनलाइन कहीं पर भी बनवा सकते हैं, वहाँ पर आपको मून साइन दिख जाएगा कि आपकी राशि है। तो मून साइन से देखिए, बिकॉज ये एस्ट्रोलॉजी गोचर के ऊपर मैं बात करूँ, जो चंद्र राशि से देखिए तो ज़्यादा बेहतर आपके लिए माना जाएगा। तो चंद्र राशि के अकॉर्डिंग अगर आपका तुला राशि बनती है तो फिलहाल आपके लिए केतु देव जो गोचर 18 मई के बाद में करेंगे वो हो जाएंगे आपके 11th हाउस में। राहु देव गोचर करेंगे आप लोग के लिए 5th हाउस में। तो देखिए, 5th हाउस में राहु देव आ रहे हैं एंड 11th हाउस में केतु देव आ रहे हैं। तो ये गोचर कन्या राशि वालों के लिए कैसा होगा, एक चीज़ समझ लेते हैं कि पंचम भाव 5th हाउस में राहु देव आ रहे हैं। जितने भी विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, अपने फोकस को और शार्प करने की तैयारी कर लीजिए, बिकॉज राहु देव जब 5th हाउस में आते हैं ना तो ये कई बार बहुत हाई कॉन्फिडेंस या बहुत हाई एक्सपेक्टेशन या इजीली डिस्ट्रैक्ट करने की एनर्जी लेके आते हैं। बिकॉज राहु देव एक ऐसे प्लैनेट माने जाते हैं जो रेबेलियस हैं, जिनकी एनर्जीज ऐसी होती है कि हम अपने मन से कर लेंगे, नहीं करेंगे तो क्या होगा देखा जाएगा, नहीं मन लग रहा है, इजीली टेक्नोलॉजी देख रहे हैं, फ़ोन देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, मन का चंचल होना, ध्यान कम लगना। अब इसमें बेस्ट होगा कि आप दान पुण्य करें, हनुमान चालीसा पढ़ें, या जिस भी भगवान को आप मानते हैं वो फॉलो करें एंड फोर्सफुल डिसिप्लिन फॉलो करें। अपने आप को बहुत ज़्यादा गोल्स ना दें कि मैं एक दिन में वो भी कर लूँगा, इतने घंटे पढ़ लूँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, एंड देन आप देखोगे कि आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो। तो इस वजह से लिमिटेड रियलिस्टिक गोल्स अपने आप को दें, जिसमें आप स्ट्रेस्ड आउट नहीं हो रहे हो, ब्रेक दें, अपने आप को राइट टाइम का एंटरटेनमेंट भी दो, राइट टाइम का काम भी करो, तो वो ज़्यादा आपके लिए अच्छा माना जाएगा। वहीं साथ ही साथ उसी के साथ साथ एक और चीज़ आपके लिए एडवाइज्ड है, वो ये है कि आपकी तरफ से जितना हो सके आपने फोकस करना है आपके, कहते हैं ना कि अपने आप को बेहतर बनाने में, अपने आप को डेवलप करने में। बिकॉज ऑल्सो उसी के साथ साथ आप ये भी चीज़ एक्सपीरियंस करोगे कि आपके लव रिलेशनशिप में भी थोड़े बहुत इश्यूज इस टाइम पर होंगे। समझने की कोशिश कीजिए, 5th हाउस माना जाता है स्टडीज़ का एंड ऑल्सो लव लाइफ का भी, रिलेशनशिप्स का भी। मैरिड कपल्स के नहीं, बट जो लोग विदाउट मैरिड रिलेशनशिप्स में, तो वो वाली मैं बात कर रही हूँ। यहाँ पर राहु देव आपको समझाना चाहेंगे, आपका मन चंचल होगा, खुद भी खुद आपको जल्दी चिड़चिड़ापन होगा, जल्दी गुस्सा आएगा, जल्दी गुस्से में कुछ कह दोगे, तो ये भी पॉसिबल है। एंड देखिए, आपका ये भी, अगर आप सिंगल हो या आप एक ऐसे रिलेशनशिप में जो रिसेंटली वर्कआउट नहीं हुआ, तो आपका मन वैसा हो जाएगा कि यार मेरे को रिलेशनशिप में जाना ही नहीं है, मुझे रिलेशनशिप बिना कमिटमेंट के चाहिए, तो मेरे को स्ट्रेस नहीं चाहिए, प्रेशर नहीं चाहिए। बिकॉज राहु बिना कमिटमेंट वाली एनर्जी है, तो राहु इज़ अ रिबेलियस प्लैनेट। तो इस वजह से आपकी एनर्जी ऐसी रहेंगी कि यार मेरे को ना स्ट्रेस मत दो रिलेशनशिप का, मेरे ऊपर बंधन मत डालो, बंदिश मत डालो, मुझे फ्रीडम चाहिए। तो ये फ्रीडम कैसे मिलेगा? फ्रीडम उसी रिलेशनशिप में मिलेगा जिसमें कमिटमेंट इश्यूज़ नहीं है, जिसमें एक अंडरस्टैंडिंग है। बाकी जितने भी लोग ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप्स में हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप लोग के ब्रेकअप हो जाएंगे, इश्यूज़ हो जाएंगे, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो जाएंगे, नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ। मैं सिर्फ आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आपको बैलेंस लाना होगा। अगर आपको लग रहा है आपके रिलेशनशिप में आप या आपके पार्टनर कोई भी रिगरसली आपको फ़ोन पे फ़ोन कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, कहाँ हो, क्या कर रहे हो, ये एनर्जी आप हैंडल नहीं कर पाओगे। राहु देव 5th हाउस में आ रहे हैं, आपको बड़ी सोच चाहिए, आपको फ्रीडम चाहिए, आपको स्पेस चाहिए, बेटर दैन कि रोज़ एक दूसरे को आपको लग रहा है थोड़ी बहुत फाइट्स हो रही है, इश्यूज़ हो रहे हैं, बट फिर भी हम हैं कि नहीं, हम बात करेंगे, हम लड़ेंगे भी तब भी बात करेंगे, हमारी कितनी भी लड़ाई हो जाए फिर भी हम रोज़ बात करेंगे। ये टॉक्सिक आपको और बनाते जाएगा आपके रिलेशनशिप को। तो डीपली समझिए एनर्जीज़ को। यही चीज़ अगर आप ऐसे हैंडल करोगे, कोई बात नहीं, थोड़ी लड़ाई फाइट्स चल रही हैं, थोड़ा सा एक दूसरे को स्पेस देते हैं, काम डाउन रहते हैं, जब एनर्जी स्टेबल हो जाएंगी फिर से बात कर लेंगे। स्टेबल रहिए, कॉन्फिडेंट रहिए, स्पेस दीजिए, हेल्दी स्पेस दीजिए रिलेशनशिप में, अच्छा माना जाएगा। वो रिलेशनशिप और फ्लरिश होगा और हेल्दी होगा और बेहतर माना जाएगा। एंड अगर आपको लग रहा है आपके रिलेशनशिप में बिल्कुल भी कमिटमेंट नहीं है या नहीं आ रही है, तो इस टाइम पर तो बिल्कुल भी कमिटमेंट एक्सपेक्ट भी मत करो, बिकॉज अब राहु देव के गोचर में बहुत कम चांसेस है। बट अगेन मैं कहूँगी आपकी पर्सनल कुंडली पर भी डिपेंड करता है कहाँ प्लैनेट्स है, क्या हो रहा है। तो मैं बिल्कुल भी आपको कोई डरा नहीं रही हूँ, कोई टेंशन नहीं दे रही हूँ, सिर्फ आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि नेगेटिव एनर्जीज़ के बदले आपने उसको पॉजिटिवली कैसे हैंडल करना है ताकि प्रॉब्लम्स होंगे ही नहीं। ठीक है, इस तरीके से आपने ध्यान रखना है। नाउ और एक चीज़ जो आपके लिए रिकमेंडेड है, दैट इज़ आपके कहीं ना कहीं 11th हाउस में केतु देव आएंगे। तो ये आपको अगेन
गाइडेंस है, एडवाइस है कि जो आपके बड़े भाई बहन हो उनसे आप ज़्यादा इश्यूज़ ना क्रिएट करें। जितने भी आपके कोई टीचर्स हैं उनको आप गाली गलौज ना दें। स्पेशली सभी स्टूडेंट्स को, सभी आपकी लाइफ में जितने भी कन्या राशि वाले हैं, सॉरी तुला राशि वाले, सबको ये एडवाइस है कि आपके बड़े बुज़ुर्गों को, आपके जो टीचर्स हैं, आपको जो भी ज्ञान दे रहे हैं, आपके जो भी हायर अथॉरिटी के लोग हैं, उनसे आपने बहस नहीं करनी है, उनको पीठ पीछे आपने कुछ बुरा भला नहीं बोलना है। इससे आपके ग्रह और ख़राब होंगे एंड और इश्यूज़ आएंगे। तो ये चीज़ का आप में ध्यान देना है। बाकी आपकी ये एनर्जी ज़रूर हो सकती है कि कोई भी आपकी इच्छा हो, बहुत मन में बहुत स्ट्रॉन्ग आपका कोई डिज़ायर हो, तो उसमें वो पूरी हो सकती है। केतुदेव उसमें आपको कृपा दे सकते हैं, वो आपकी इच्छा पूरी हो सकती है। वहीं साथ ही साथ आप लोग के लिए इस टाइम पर आपका फोकस या गोल बहुत बढ़िया होने वाला है रिगार्डिंग और करियर की। करियर में कुछ अचीव करते हैं, कुछ प्राप्त करते हैं, कुछ गेन करते हैं, तो उसमें भी आपको अच्छा माना जाएगा। वहीं साथ ही साथ आप लोग के लिए सजेशन है कि आप लोग अगर अपनी पढ़ाई में कुछ करना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो, तो विल पावर बहुत स्ट्रांग रखनी होगी, ये सजेशन है। बाकी देखिए कुछ उपाय मैं आपको ज़रूर देना चाहूँगी। हो सके तो चैरिटी कीजिएगा, डॉग्स या पंछियों का आप अपनी तरफ से खाना दें, बहुत ज़रूरी है। एंड एक और चीज़, जब भी आपके 11th हाउस में केतु देव आते हैं ना, वो आपसे एक चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं कि जो भी आपकी इच्छा है वो आप स्पिरिचुअल वे में प्रार्थना करके मांगे, माया रूप से ना मांगे। क्योंकि 11th हाउस माना जाता है इच्छा पूर्ति का, लेकिन वहाँ पर केतु देव आ गए हैं जो आपसे डिटैचमेंट की बात करेंगे। तो ये एनर्जी को ज़रूर समझेगा। तो जब भी आपको इच्छा मांग रहे हो कि भगवान मेरे को जॉब दे दे, मेरी ये इच्छा है, मेरी उससे शादी करा दे, मेरे रिलेशनशिप बना दे, लेकिन साथ में ये भी प्रैक्टिस करो कि हे प्रभु मेरी ये इच्छा है, लेकिन आगे तेरी मर्ज़ी, हुआ तो और भी अच्छा, नहीं हुआ तो बहुत ही अच्छा। ठीक है, इसे कहते हैं हम डिटैचमेंट, कि आपने इच्छा प्रकट की लेकिन आपने फल की चिंता नहीं की कि वो होगा या नहीं होगा। ये बहुत ज़रूरी है। जहाँ आपने कोई भी चीज़ के लिए बहुत हाई एक्सपेक्टेशन रखी, होगा नहीं होगा, नहीं हुआ तो होना ही चाहिए, बहुत एक्साइटेड हो गए या बहुत स्ट्रेस में आ गए उस चीज़ को लेके, होगी नहीं होगी, तो वो टेंशन आपने नहीं लेनी। आपने अपने कर्म करने हैं, प्रे करना है, विश मांगनी है, एंड देन यूनिवर्स पे छोड़ देना है कि हुई तो हुई, नहीं हुई तो भी ठीक। इस लेवल पे आपके जब इमोशंस होंगे तो आप देखेंगे वो ज़रूर होगी। लेकिन जहाँ पर ऑब्सेशन आ जाएगा कि ये चीज़ होनी ही चाहिए, अगर नहीं हुई तो मुझे तनाव है, मुझे स्ट्रेस है, तो क्या होगा, ये होगा, ये आप सोचेंगे, तो वो कहीं ना कहीं जो आपके लिए जो केतुदेव 11th हाउस में बैठे ना, वो और हर्डल्स लेकर के आएंगे, इश्यूज़ लेकर के आएंगे। तो ये चीज़ का आपने ध्यान देना है। ठीक है, तो ये आप लोग के लिए एडवाइस है। सो आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में बताना वीडियो कैसा लगा है। बाकी देखिए जो गोचर है ये ऑलमोस्ट मैं कहूँगी ऐसा गोचर है जहाँ पे ना थोड़ी एक्स्ट्रा विल पावर एफर्ट्स लगेंगे, स्पेशली इन रिलेशनशिप, स्टूडेंट हो तो वहाँ पर थोड़ा सा फोकस एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। बाकी करियर वाइज पैसे के हिसाब से आप और ग्रो करोगे इस टाइम पर, आने वाले समय में तुला राशि, तो उस प्रकार से आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है, सो आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हुए। कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। एंड अगर चैनल पर न्यू है सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपसे कोई भी रीडिंग मिस ना हो जाए। थैंक यू।